हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओ जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो ऑफिसर्स उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाते हैं, जहां पे शाओ लीची के एटीट्यूड के बारे में उन्हें बताने लगती है। पर पूछताछ के दौरान यहाँ पे शाओ को अपने डैड की डेथ के बारे में फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं और वो ये सब सोच के बेहोश होने ही वाली होती है कि तभी युनची वहाँ पे आके उसे संभाल लेता है और उसकी जगह खुद ही लीची के बारे में ऑफिसर्स को बताने लगता है और शाओ को काम करने की कोशिश करता है। फिर ऑफिसर्स के वहाँ से जाने के बाद शाओ राहत की सांस लेती है और युनची उसे उसकी कॉफी देता है, जिसपे शाओ उसे कॉफी का अमाउंट ट्रांसफर करने लगती है। तो युनची का कहना होता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसके लिए मैं कॉफी तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ। और नाराज होते हुए शाओ से पूछता है कि उसे अभी अभी क्या हुआ था, क्या उसे अपनी हेल्थ कंडीशंस के बारे में पता नहीं है, वो अभी अभी बेहोश होने वाली थी। जिसपे शाओ से चिल्लाते हुए सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तो युनची उसे रोकता है और उसे सॉरी कहता है कि वो उस पर नाराज हुआ, जिसपे शाओ वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। फिर युनची बाहर आकर सभी को बताता है कि लीची सबके पीछे नहीं था और बाहर से आए हुए एक मेंटेनेंस मैन ने ये सब कुछ किया था। जिसके बाद गांव जाकर लीची से सॉरी कहता है कि सभी ने उसे गलत समझा और साथ ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो डिलीट करने के लिए कहता है। पर लीची फोटो डिलीट करने से मना कर देता है और गांव से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, और उसे कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है। और जिसपे गांव को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। जिसके बाद उधर भीड़ लग जाती है और चैनचू को जब पता चलता है तो वो उन्हें आकर अलग करती है और इस बार वो गांव को माफ नहीं करती है और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाओ अकेले में बात करके गांव से उसे समझाती है और उसे चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल करने कहती है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि लीची गांव का ऑफिस में मजाक उड़ा रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया, जिसपे गांव उस पे हाथ उठाने ही वाला होता है पर शाओ चिल्ला देती है और वो रुक जाता है और लीची के साथ फ्रेंडली बिहेव करने लगता है और ये देखकर शाओ हंसने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ के पास एक बंदे का कॉल आता है और वो उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जल्द से जल्द अपने नेविगेशन प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स जमा करने के लिए कहता है। जिसके बाद शाओ युनची के पास कॉफी लेकर पहुंचती है और युनची समझ आता है कि उसे कोई काम है इसलिए वो उसके पास आई है और शाओ से पूछती है कि क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हमें सबमिट करना है। जिस पे युनची उसे बताता है कि कार का नेविगेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया, बस हमें टेस्ट करना है, जिसके बाद हम प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे। ये सुनकर शाओ वहाँ से जाने लगती है तो युनची उससे कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। और शाओ का शॉक्ड रिएक्शन देखकर युनची उसे बताता है कि हमें कार के नेविगेशन सिस्टम की टेस्टिंग के लिए साथ चलना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस ली को, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि शाओ इस कंपनी में रहे और वो लीची के साथ मिलकर एक प्लान बनाती हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि शाओ और युनची साथ में बाहर जाते हैं और कार के नेविगेशन सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और उसे लगातार काम करता हुआ देखकर शाओ से पूछती है कि आखिर वो इतना हार्ड वर्किंग कब से बन गया। जिसपे युनची उससे कहता है कि मेरा हार्ड वर्क करना जरूरी है क्योंकि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर शाओ थोड़ा शर्मा जाती है और युनची उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ सभी लोग परेशान हों, इसलिए मैं सारा काम खुद ही हैंडल कर लेता हूँ। जिसपे शाओ को बुरा फील होता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जिसके बाद युनची उससे ट्रक में चढ़ने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे ही एम्प्लॉयज युनची और शाओ की हेल्प कर रहे होते हैं और वो कंपनी के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। पर लीची, जो कि ऑलरेडी अपने ही ग्रुप के लोगों से चिढ़ा हुआ होता है, यहाँ पे अपनी चालें चलना शुरू कर देता है और सारे एम्प्लॉयज जो इतनी मेहनत करके न्यू डिजाइन तैयार करते हैं उसकी जगह लीची गलत डिजाइन कंपनी को सेंड कर देता है। और ये डिजाइन सेंड करने के पहले उसने धोखे से शाओ से सिग्नेचर भी करवा लिए थे, जिससे इसका पूरा ब्लेम शाओ के ऊपर ही आता। पर जैसे ही युनची को रात में शाओ से पता चलता है कि लीची उसके पास आया था डिजाइन फाइनल करवाने के लिए, तो उसे तुरंत ही शक हो जाता है कि आखिर वो शाओ के पास क्यों गया था, जबकि बॉस तो वो है और उसके पास तो वो डिजाइन फाइनल करवाने आया ही नहीं। जिसके बाद वो जाकर चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने कंपनी को गलत डिजाइन सेंड किया है। जिसके बाद वो कंपनी को न्यू डिजाइन सेंड करता है और सब कुछ हैंडल कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ लीची के पास काफी गुस्से में पहुंचती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, उसने ये डिजाइन कंपनी को क्यों सेंड किया था। जिसपे लीची का कहना होता है कि तुम ही ने सिग्नेचर किए थे और साइन करने के पहले तुम्हें लेटर को चेक करना चाहिए था। जिसपे शाओ को गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ कि तुम कर क्या रहे हो और वो उसके खिलाफ हेडक्वार्टर्स में कंप्लेन कर सकती है। तो लीची भी उस पर धमकी देता है कि अगर मैं फंसूंगा तो तुम भी मेरे साथ साथ फंसोगी क्योंकि तुमने ही इस पे सिग्नेचर किया था। जिसपे शाओ वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि युनची को लीची पे काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है और वो उससे अकेले में बात करता है। पर क्योंकि लीची को मिस ली का सपोर्ट होता है तो उसे किसी का भी डर नहीं होता है और वो युनची को भी चैलेंज करता है कि अगर वो फंसेगा तो वो शाओ को भी फंसाएगा। जिसपे युनची को बहुत गुस्सा आता है। फिर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि लेटर लेके काफी गुस्से में युनची के पास पहुंचती है और वो डेस्परेटली लीची के खिलाफ एक्शन लेना चाहती थी।
पर युनची उसे समझाता है कि मिस ली का उसे सपोर्ट है और हमें अभी कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, जिसपे शाओ को युनची के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे बचाना चाहता है। और जब युनची जब स्टोर में अपनी फेवरेट ड्रिंक खरीद रहा होता है तो शाओ जानबूझकर सारी ड्रिंक्स खरीद कर और साथ ही उसका सारा फेवरेट फूड खरीद कर वहाँ से अपने साथ ले आती है और युनची बेचारा पानी की बोतल के साथ ही वहाँ से बाहर निकलता है। फिर बाद में शाओ अपने ग्रैंडपा से बात कर लीची का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में करवा देती है, जिससे लीची तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि वो तो भी शाओ का पीछा इतने जल्दी नहीं छोड़ने वाला। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युनची बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया होता है और शाओ यहाँ पे उसके ऑफिस में बैठी प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश कर रही होती है ताकि जो उससे अभी गलती हुई थी वो फ्यूचर में कभी ना हो और लीची जैसे लोग उसे बेवकूफ ना बना पाए। और तभी उसके पास युनची का कॉल आता है और जब वो युनची से प्रोग्रामिंग के बारे में पूछती है तो युनची को हंसी आती है और वो उसे प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि लंच करते समय शाओ के हाथ से युनची की एक शर्ट स्पॉइल हो जाती है और रात में हमें दिखाया जाता है कि युनची को शाओ की काफी टेंशन होती है तो वो गाओ को कॉल करके उस पर नजर रखने के लिए कहता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाओ शाओ की फोटोज और वीडियोस बना कर युनची को सेंड कर रहा होता है और दिखाता है कि शाओ कितनी ज्यादा प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्टेड है पर उससे ये हो नहीं पा रहा था और शाओ इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। जिसके बाद युनची का कॉल शाओ के पास आता है और वो उसे पूछता है कि आखिर वो कहाँ तक पढ़ चुकी है और उसकी बातों से सुनकर वो समझ जाता है कि वो अभी भी प्रोग्रामिंग के फर्स्ट चैप्टर पे ही पढ़ी है। जिसके बाद वो अपने लैपटॉप पे बैठकर शाओ को कंप्यूटर में ही प्रोग्रामिंग कोडिंग करना सिखाता है, जो कि तुरंत ही शाओ सीख जाती है और युनची की बताई हुई कोडिंग कर वो देखती है उसकी स्क्रीन में एक बहुत ही प्यारा हार्ट बना आ रहा है और युनची यहाँ पे इन्हीं छोटे छोटे तरीकों से शाओ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और शाओ ये चीज देखकर काफी इम्प्रेस दिखाई दे रही थी। पर युनची को समझ में नहीं आता है कि आखिर शाओ ऑफलाइन क्यों चली गई। फिर रात में हमें दिखाया जाता है कि शाओ युनची के बारे में ही सोच रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनची बिजनेस ट्रिप से लौट आया होता है और ऑफिस पहुंचता है, जहां पर वो शाओ के लिए उसकी पसंदीदा ब्रेकफास्ट और ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाता है। पर वहां पे शाओ को उसके नेबर के साथ देखकर काफी जेलस फील करता है और जो ड्रिंक उसने शाओ के लिए खरीदी होती है वो खुद ही पीने लगता है। शाओ समझ जाती है कि उसे बुरा फील हुआ होगा और वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो काफी रूड बिहेव कर रहा होता है और शाओ जो आज कुछ स्पेशल ही तैयार हुई होती है युनची से कहती है कि मुझे आज तुम्हें कुछ बताना है और युनची उसे रूडली कहता है कि बोलो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। जिसपे शाओ उसका मूड खराब देखकर उसे कहती है कि मैं अभी नहीं बताऊंगी बल्कि बाद में बताऊंगी। जिसपे युनची अपनी लाई हुई चीजें उसे देता है और उसे कहता है कि इन्हें फेंक देना क्योंकि ये बहुत ही बेकार है। जिसपे शाओ वो ड्रिंक टेस्ट करके कहती है कि ये तो ठीक ठाक है। तो युनची उसकी तरफ देखता है और वो ड्रिंक लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।